दोस्तों, हैदराबाद लोकसभा के लोगों के सामने इस वक्त फैसले की घड़ी है। एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लोकसभा क्षेत्र में कल मतदान है और सुबह से वोट डाले जाएंगे। विपक्ष ने पूरी ताकत ओवैसी साहब को हराने के लिए झोंका है और ओवैसी साहब ने भी जमकर चुनाव प्रचार किए हैं। ये अमित शाह और फिर मोदी कल तकरीर में बोल दिए कि कांग्रेस ने, बीआरएस ने हैदराबाद को, एमआईएम को लीज पर दे दिया। ये हैदराबाद की आवाम क्या कोई गाय, बैल और भेड़िए हैं, बकरियां हैं? यहाँ इंसान नहीं रहते कि लीज पर दे दिए? यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, दलित भी रहते हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, ईसाई रहते हैं, सिख रहते हैं, मराठे रहते हैं, और मोदी जी बोल रहे लीज पर दे दिए। अरे लीज पर तो आपने दिया एयरपोर्ट, जितने एयरपोर्ट है आपने सबको बांट दिया अपने चाहने वालों को। 7,000 करोड़ आपने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए, लीज पर आपने सबको दे दिया, बॉन्ड देने वालों को। आपके 10 साल में, नरेंद्र मोदी के 10 साल में उनके चाहने वालों को बैंक से 6,000 करोड़ का लोन आपने दिलवाया। आपके 10 साल में 21 लोगों के पास भारत में इतनी दौलत है कि इस मुल्क के 70 करोड़ आवाम की दौलत को मिला भी लिया जाए तो 21 लोगों की दौलत का मुकाबला नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी बोल रहे हैदराबाद को लीज पर दे दिया गया। और फिर आप देख रहे हैं कि इनकी बीजेपी की कैंडिडेट तीर का एक निशाना बनाती है मस्जिद के ऊपर। जो मस्जिद के ऊपर नहीं था, हैदराबाद के अमन के ऊपर था। हैदराबाद में फसाद करना चाहती है बीजेपी, तेलंगाना के अमन को बर्बाद करना चाहती है बीजेपी। और फिर इनकी एक मोहतरमा है, एमपी है, महाराष्ट्र से आए, आकर बोलते हैं तकरीर में कि मेरे को 15 सेकंड दो, मैं दोनों भाइयों को ऐसा कर देती हूं। अम्मा, कभी कभी बासी कढ़ी को भी उबाल आ जाता, समझे ना? समझे आप लोग? बासी कढ़ी को भी कभी कभी उबाल आ जाता। 16 सेकंड में यूं करते कहते, अब बोलो कहां पे आना, मैं आता हूं। मोदी के दिल्ली के घर के सामने आकर ठहर जाऊं पूरे मेरे खानदान को लेके? बताओ, तुम्हारे दफ्तर पे आ जाऊं, तुम्हारे घर पे आ जाऊं? 16 सेकंड में ऐसा कर देते। करो ना, करके दिखाओ। तुम क्या कर सकते? तुम अतीक की तरह मेरा हशर कर सकते हो, तुम मुख्तार की तरह मुझे जहर दे सकते हो, तुम पीलू खान रकबर की तरह मुझे मार सकते हो। तुम मार ही सकते ना, तुम बचाने वाले तो हो ही नहीं। तुम बर्बाद करने वाले हो, तुम नफरत फैलाने वाले हो, तुम हिंदू मुस्लिम की नफरतों की दीवार को बढ़ाने वाले हो। तुमको असदुद्दीन ओवैसी के नाम से नफरत, मजलिस को वोट दिए तो पाकिस्तान को वोट जाएगा। अरे ये पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत क्यों है? मीडिया वाले आके मेरे को पूछते, अरे पाकिस्तान बोले, अरे दीवानों, पाकिस्तान इतना है, भारत इतना बड़ा है, पाकिस्तान एक टायर नहीं बना सकता, मगर ये लोग पाकिस्तान की बात करके हिंदुस्तान की तौहीन कर रहे हैं। और बार बार बोलते ये पाकिस्तान, वो फुला। अरे पाकिस्तान का नाम तुम्हारी जबानों पर क्यों आता? संघ परिवार के लोगों, मजलिस को वोट दिए तो पाकिस्तान को वोट देने के बराबर है। मैं गया था पाकिस्तान को, जब मैं पाकिस्तान को गया था, यशवंत सिन्हा, जिसमें बीजेपी के एमपी भी गए थे, जियो टीवी पाकिस्तान में एक बहस हुआ पाकिस्तान के एमपीज के साथ। उस पाकिस्तान के एमपीज के सामने लाइव टेलीकास्ट पाकिस्तान में हो रहा था। मैंने उनके सामने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की फिक्र करना छोड़ दो। हमारे बुजुर्गों ने 47 में फैसला ले लिया। हमने जिना के 2 नेशन थ्योरी को ठुकराया। हमने भारत को ख्वाजा अजमेरी का मुल्क माना। हम यहीं पर रुक गए। अब तुम भारत की फिक्र मत करो, अपनी फिक्र करो। मैंने पाकिस्तान टीवी में, उस वक्त कीर्ति आजाद, वो मशहूर क्रिकेटर बीजेपी के एमपी थे,
मैंने कहा तुमने जिहाद के नाम पर तुम्हारे मुल्क को बर्बाद कर दिया। सन्नाटा तारी हो गया। पाकिस्तान के 3-4 एमपी बैठे हुए थे, उसमें एक मशहूर एमपी साहब भी है, उनका नाम शाह अहमद साहब है। टीवी पर मैंने कहा भारत की फिक्र करना छोड़ दो। जब वापस हिंदुस्तान को आया तो बीजेपी के एमपी बोले कि असद साहब तुमने लाजवाब कर दिया और तुमने ऐसा बोल दिए, हम नहीं सोचे थे। मैंने उनसे कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब है, क्योंकि तुम मुझे इस नजरिए से देखते हो कि मुसलमान हूं और मैं पाकिस्तान की तरफ देखता हूं। अरे पाकिस्तान की तरफ हमको क्या देखना, जो जाना था चले गए, हम नहीं गए। अब्दुल वाहिद ओवैसी नहीं गए। ये जितने आप लोग बैठे हैं, आपके दादा परदादा नाना पर नाना नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि हम भारत के हैं, ये सरजमीन हमारी है, यहां पर हमने जहांबानी की है, यहां पर चप्पे चप्पे पर हमारे असलाफ की निशानियां हैं। ये पाकिस्तान मजलिस को वोट देंगे, पाकिस्तान को चला जाएगा। और मेरे भाई, कोई मुझे मीडिया वाले पूछे कि फुला लीडर बोले कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है। भारत के पास भी है न्यूक्लियर बम, हमारे पास भी है। भारत बहुत बड़ा मुल्क है, मगर ये बीजेपी वाले भारत को कमजोर कर रहे हैं। पाकिस्तान से हिंदुस्तान का मुकाबला क्या मुकाबला है बताओ? कोई मुकाबला नहीं है, मगर मुसलमान को सामने रखकर ये इनकी नफरत है, ये इनके दिमागों में एक फितूर है जो ये कभी नहीं निकालेंगे। मैं जानता हूं, मेरा बचपना था, हमारे एक ताया थे वहीद भाई बोलते थे, हम पुराने मजलिस के लोग जानते हैं, जब मैं और अकबर छोटे थे, जब कभी भी कोई त्योहार होता तो आरएसएस का एक ग्रुप आता था 10-15 का, हैदरगुड़े के घर के सामने आकर पुकारते थे सलाउद्दीन ओवैसी कब्रिस्तान या पाकिस्तान। और वहीद भाई मरूम अल्लाह उनकी मगफरत करे, एक लकड़ी लेके दौड़ते थे और जैसा वहीद भाई दरवाजा खोलते चपला छोड़ के भागते थे ये चड्डी पहनने वाले आरएसएस वाले। मेरे भाई, कब तक तुम पाकिस्तान से हमको जोड़ोगे? मुल्क हमारा है, हमारा रहेगा। मगर ये नरेंद्र मोदी की मिसाल, और मैं याकूतपुरे की आवाम को बता रहा हूं, याकूतपुरे के मेले जाफर हुसैन मेराज को आपने मुंतखब किया, मगर याद रखिए याकूतपुरे की जिम्मेदारी असदुद्दीन ओवैसी की रहेगी इंशाअल्लाह ताला। आपको मैं तयक़ुन दे रहा हूं, यहां पर डेवलपमेंट का काम तेजी से होगा। 3 रोड वाइडिंग के काम के पैसे हमने मंजूर करवाए, इंशाअल्लाह ताला वो काम होगा। मैंने अपने एमपी फंड से 4 करोड़ के खाली सीवरेज के लाइन एमपी फंड से करवाया। जनरल बजट के मेरे ख्याल से कितने 15-16 करोड़ 14 करोड़ के सीवरेज लाइन के काम चल रहे हैं, और शायद पीने के पानी के लाइन के भी 3-4 करोड़ के पीने के पानी के लाइन के भी काम चल रहे हैं। गंगानगर के वो उसको नाले को वाइडन करना है, इंशाअल्लाह वो काम ज़ेरे दौरान है, जरा तेजी से उसको करना है।